साहित्य और सैकड़ों प्रकार से उसको बरसों तक पढ़ना, वह कभी किसी के लिए बैराग के लिए कारण नहीं बना। लोग बरसों बरसों तक सैकड़ों प्रकार के पेज पृष्ठों को पलट डालते हैं, पढ़ते हैं, पर उससे आज तक ना तो कभी बैराग किसी को हुआ है और ना कभी होगा। पर जो बैराग की ओर है, ऐसे साहित्य पढ़ने से बैराग जरूर समाप्त हो जाएगा। पर आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ बरसों पढ़ने की जरूरत नहीं, सैकड़ों पृष्ठ और सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। मात्र सूत मात्र से ही वह व्यक्ति राग से उन्मुख होके बैराग की ओर बढ़ जाता है। ये आचार्यों की ही कृतियों का प्रतिफल है। वही प्रसंग आज का है जहाँ भाई तो अनेक थे दीक्षा लेने वाले, पर पुण्य उन्हीं का था जिनकी आज दीक्षा ऐसे स्थली पर संपन्न हुई। वह तो बैराग का प्रसंग ही अलग था। इन लोगों ने तो बहुत प्रयास किया कि मोक्ष सप्तमी को हमारी दीक्षा हो जाए। हम वहीं खड़े थे, ये लोग गए, जब आचार्य जी ने बताया कि दीक्षा होना है तो इन लोगों ने कहा नहीं आचार्य जी कल हो तो अच्छा रहे, नहीं नेमिनाथ भगवान को याद रखो, यही कहा आचार्य जी ने। तो बस आचार्य जी ने तो जो सोचा था वही संपन्न हुआ और बड़ी उत्साह था और बड़े उत्साह के साथ इनका पूर्व सब कार्यक्रम संपन्न हुआ। भीड़ के बारे में कहें तो भीड़ का तो छोड़ किसी ने भी नहीं देखा कि कितनी भीड़ थी, कितनी व्यवस्थाएं क्या थी, कोई पता नहीं। तो ये बैराग के प्रसंग को लेके है, जैसी व्यक्ति के अंदर बैराग जागता है उसको सारी चीज़ें जो पुण्य योग से उपलब्ध हुई हैं वह उसको कभी रिझा नहीं पाती है। तो ऐसे ही चतुर्थ काल आदि में भी मुनि दीक्षित होते थे, मुनि बनते थे, पर उस समय की सामग्री अल्प थी। ऐसे ऐसे लोग नहीं थे, वैज्ञानिक युग नहीं था जहाँ ऐसी ऐसी बात चीज़ों का निर्माण हो। पर आज तो दिन प्रतिदिन नई नई सामग्री आपके सामने आ रही है और जिससे मन को हटाना बहुत मुश्किल है। उस समय तो बैराग धारण करना फिर भी सरल था, पर आज सब वस्तुओं के बीच में हम बैठे हुए बैराग को धारण कर लें तो बहुत आश्चर्य की बात है। जहाँ सारी भोग सामग्री उपलब्ध है और फिर हम अपना मन उससे मोड़ दें और इस मार्ग को अपना लें जहाँ कठिनाई ही कठिनाई है। आपको कठिनाई लगती होगी पर हमें कठिनाई नहीं लगती। आचार्य महाराज यही कहते हैं कि मुनियों के जो परिचय का वर्णन किया है आचार्य उमा स्वामी ने, केवल 22 ही परिचय होते, पर गृहस्थों के तो 22,000 परिचय होते हैं। इतनी समस्याएं, इतनी कठिनाई, तो मार्ग कौन सा सरल है? तो मार्ग तो यही सरल है और कल्याण का मार्ग यही है। इसी मार्ग से ही कल्याण होगा। और ऐसे गुरुदेव के द्वारा दीक्षा मिलना बहुत बड़ी बात है। आचार्य महाराज का दीक्षा दिवस जब मनाया था तब हमने यही बात कही थी कि दीक्षा लेना कोई बड़ी बात नहीं, पर ऐसे अध्यात्मनिष्ठ साधक जिनके तपों की चर्चा हमने केवल जो दूसरों ने देखी है वही हमने उनकी तप साधना ध्यान आदि सुने हैं, पर जो आज तक जिसने सुनी नहीं देखी नहीं वो तो हमें अज्ञात ही है ना। क्या वो करते रहे, रात में सोए के जागते रहे, क्या करते रहे, उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसे गुरुदेव हैं, उनकी तप साधना के बारे में तो नहीं कहेंगे, समय बहुत अधिक हो रहा है। संक्षेप में हम एक दो संस्मरण आपको सुना देते हैं कि गुरुदेव कैसे हैं। अभी आचार्य महाराज का संयम स्वर्ण दिवस मनाया गया कुछ वर्ष पहले, उसमें पत्रकारों ने अपने हिसाब से उस कार्यक्रम को
अपने माध्यम से अनेक जगह उपलब्ध कराया। तरह तरह से लोगों से उन्होंने चर्चा की कि आप आज के दिन क्या कहना चाहेंगे। तब किसी पत्रकार ने किसी व्यक्ति से कहा, आज संयम स्वर्ण के दिवस के दिन आप क्या कहना चाहते। उस व्यक्ति ने ही कहा, हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि 20वीं शताब्दी जहाँ आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से जानी जाती है, वहाँ 21वीं शताब्दी पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के नाम से जानी। जहाँ अच्छे अच्छे घरानों के लोग, धनवान लोग, विदेश आदि में सर्विस करने वाले, सब कुछ बुद्धि संपन्न, और जिन्हें वह सब चीज़ें मोहित नहीं करी और वह उस मार्ग को नहीं अपना के इस मार्ग को अपना लिया, वह सारी चीज़ गुरुदेव है। तभी किसी ने कहा था, गुरुदेव आप तो चुम्बक की तरह हैं कि कोई भी आपके पास जाता आप तो तुरंत उसको खींच लेते हैं। पर आचार्य महाराज जवाब देने में बहुत क्या है, बुद्धिमान और बुद्धिशाली हैं। आचार्य महाराज ने यही उत्तर दिया, भैया हम सभी लोगों को नहीं खींचते, जो हमारे काम का होता है हम उसी को खींचते हैं। जो संसार मार्ग में लग गया, जिसे वैराग नहीं है, उसको खींचने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे प्रसंग आचार्य महाराज समय समय पर देते हैं। बुंदेलखंड के बारे में हमेशा यही कहते हैं, लोगों की यही चर्चा रहती है। आचार्य महाराज का क्षेत्रों पर प्रवास होता है और वहाँ की क्या कायाकल्प क्षेत्रों की हुई है, क्षेत्र पहले कैसे थे और आज क्षेत्र कैसे आलीशान मंदिरों का निर्माण आदि हो गया। तो ऐसे तरह तरह के निर्माण वहाँ होते हैं। तब ये सारे निर्माण होते रहते हैं, क्षेत्र पर आचार्य महाराज का रहना होता है और अनेक नगरों से लोग, महानगरों से आते हैं। तब एक बार आचार्य महाराज का प्रवचन हो रहा था, प्रवचन होना ही था और वहाँ लोग एकत्रित हुए थे। तभी किसी ने आके कहा कि बुंदेलखंड के लोग तो बहुत कंजूस हैं, जो दान ही नहीं करते, पर बुंदेलखंड के अलावा जो यहाँ वहाँ से लोग आते हैं वह लाखों करोड़ों का दान देते हैं, तब जाके क्षेत्रों का निर्माण हुआ। उन्होंने अपनी बात रख दी, पर जब बात रखने के बाद आचार्य महाराज के लिए प्रवचन के लिए निवेदन किया, तब आचार्य महाराज ने यही कहा, अभी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बुंदेलखंड के लोग बहुत कंजूस हैं, जो दान नहीं करते। आचार्य महाराज ने कहा, बुंदेलखंड के लोग कंजूस नहीं हैं, जो उनकी सामर्थ्य है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करते हैं। पर जो कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा दान किया है, आपने जड़ रत्नों का दान किया है, पर जो चेतन रत्न का दान किया है वो बुंदेलखंड के लोगों ने ही किया है। देख लो आप, एक कितना बड़ा जो संघ बैठा हुआ है। मैं तो एक हाथ ठेला लेकर आया था, 4 दीक्षाएं सोनागर में हुई थी, पर आज कितना विशाल संघ है। ये सब बुंदेलखंड की ही देन है, उनके दिया हुआ दान ही है जो आज बता रहा है कि ये चेतन धन है, जो स्वयं कल्याण करते हुए दूसरों को भी कल्याण के मार्ग में लगा रहे। इतने हम पर्याप्त समझते हैं, ज़्यादा आपको नहीं सुनाना क्योंकि समय अपनी तेज़ी से हो रहा है। इस तरह आप भी संयम मार्ग में बढ़ें। आज का दिन वही दिन है जो अपने यात्रा असंयम की ओर हम कर रहे हैं, इंद्रिय और मन की गुलामी में लगे हैं। उस गुलामी को छोड़ के अपने आगामी जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो अपनी उस चिंता को छोड़ते हुए इंद्रियों की अब अपना मार्ग अच्छे से प्रस्तुत करें, तभी एक कार्यक्रम बनाने की सार्थकता। अंततः ये कार्यक्रम आते रहते निकल जाते हैं, पर हम वहीं बने रहते हैं जहाँ हैं अहिंसा परमो धर्म की। विद्यापूर्ण महिला परिषद महिला मंडल द्वारा शास्त्र भेंट है, वो आ जाए जल्दी से, शास्त्र भेंट कर दे 1 मिनट में।
1100 रुपये की भावना के साथ में। अब बिना किसी भूमिका के परम पूज्य मुनिवर श्री 108 शास्त्र दे दें भैया, शास्त्र वहाँ से।